दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, ना कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमां ये, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है क्राइस्ट एम्बेसी इंडियन लूथरन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 26 जून। हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और घोषणा करते हैं कि बहुत से लोग, बड़े, युवा और बच्चे सुसमाचार
प्राप्त करेंगे और जाएंगे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। Zikir balakas kira pandala bus kira pandala bundala bachan liga odin dari bakun dari bushare bosh kare bota ka pagradi ko bosh kara baran le karan dus kira pandala obundala bachan liga din dari bakun dari busho don bat permission is kira andus kira pandala bundala odin le karan dus kira pandala bundala bachan liga kira andus kira pandala bundala kira edro odin le kira kada bakos kira pandala bundala bachan liga din dari bakun dari busho odin le karan dus kira pandala bundala bachan liga din dari bakun dari bushare bosh kare bota ka pagradi bosh kara odin le karan dus kira pandala bundala bachan liga din dari bakun dari bushare bosh kare bota ka pagradi bosh kara odin le kira pete ka pagradi bosh kira kandala us kira pandala kare kandala us kiri hes kira ke sex us kira mantra odin kira pandala bus kira pandala bundala bachan liga din dari bakun dari bushe mere bosh kare bota ka pagradi bosh kara baran le karan us kira pandala mere bosh kare bota ka pagradi bosh kara baran le karan us kira pandala obundala bachan liga din dari bakun dari bushe bosh kare bota ka pagradi bosh kara baran le karan odin le karan us kira pete ka pagradi bosh kara baran le karan us kira pandala bundala bachan liga odin dari bakun dari bushe bosh kare bota ka pagradi bosh kara baran le karan us का हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में हर एक बच्चे सुसमाचार को प्राप्त कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में हर एक बच्चे वचनों को जान रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में वो बच रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में जिक्र बल उसके पंडल बुंडल बचन दली के दिन तेरी बाकुन तरह पूछे रे बोश करे बोटा का पकड़ ली घोषणा करा। हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और घोषणा करते हैं कि बहुत से लोग बड़े युवा और बच्चे सुसमाचार प्राप्त करेंगे और बच जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिक्र बदला बरे बोश करे बोटे का पकड़ ली घोषणा कर परान ले करान उसके पंडला बुंडला बचन दली का वो जिन तेरी बाकुन तरह पूछे रे बोश करे बोटा का पकड़ ली घोषणा कर परान ले करान उसके पंडला वो बुंडला बचन दली का जिन तेरी बाकुन तरह पूछे रे बोश करे बोटा का पकड़ ली घोषणा कर परान ले करान दो जिन ले करान उसके पंडला बुंडला बचन दली का जिन तेरी बहुत थैंक यू लॉर्ड जिन ले करान उसके पंडला बुंडला बचन दली का जिन तेरी बाकुन तरह पूछे रे बोश करे बोटा का पकड़ ली घोषणा कर पा जिन ले करान उसके पंडला बुंडला बचन दली का जिन तेरी बाकुन तरह पूछे जिन ले करान उसके पंडला बुंडला बचन दली का जिन तेरी बाकुन तरह पूछे रे बोश करे जिन ले के रेस के करे के बोटे के बो कराटे के और के इसके कंडला बुंडला बचन दली का जिन तेरी बाकुन तरह पूछे रे बोश करे बोटा का पकड़ ली घोषणा कर परान ले करान उसके पंडला बुंडला बचन दली का जिन तेरी बाकुन तरह पूछे रे बोश करे बोटा का पकड़ ली घोषणा कर पा जिन ले करान उसके पंडला बुंडला बचन दली का जिन तेरी बाकुन तरह पूछे धन्यवाद परमेश्वर। हम हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो वचनों को जान रहे हैं, उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में सुसमाचार को प्राप्त करेंगे और बचेंगे। यीशु मसीह के नाम में उसी के रूप में बरे बोश करे बोटा का पकड़ टेक बोशा कर बा उसी लेकर आंदो इसके पंडला बुंडला बादशाह दली का जिन तेरी बाकुन तरह पूछे रे बाश के आंदो इसके पंडला बुंडला बादशाह दली का हर एक जन सुसमाचार को प्राप्त करे। यीशु मसीह के नाम में उसी के रूप में बरे बोश करे बोटा का पकड़ टेक बोशा कर बा और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? ओ महान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां,
झुकते जमीन आसमां, कितना महान है तू प्रभु, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु, कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु, कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक 26 रविवार, और आज का वचन है अद्भुत रीति से और उत्कृष्ट तरीके से बनाए गए। हालेलुया। वचन लिया गया है भजन संहिता इसका 139वां अध्याय और वचन 14 CEV से। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि आप अद्भुत रीति से और उत्कृष्ट तरीके से बनाए गए हैं? हाँ, आप बनाए गए हैं। परमेश्वर आपको इसी तरह से देखता है। परमेश्वर आपको उस व्यक्ति की तरह नहीं देखता जो कि कमजोर है, बीमार है और पाप से भरा है। कभी भी
कभी नहीं। वह आपको एक सत्यनिष्ठ, चमकदार, निर्भीक, मजबूत, अमीर और स्वस्थ बालक के रूप में देखता है। वह एक उत्कृष्ट और अद्भुत बालक देखता है जिसे उसने सूझा है। इसलिए कभी भी अपने आप को नीचा मत देखो। अपना सिर ऊंचा करके और सीना चौड़ा करके उसमें आत्मविश्वास के साथ चलो, जो कि परमेश्वर ने आपको बनाया है। अपने आप में विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आप में बहुत विश्वास करता है। हालेलुया। वचन अध्ययन कर सकते हैं। पहला पत्रस इसका 2 अध्याय और 9वां वचन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने हाथ भी उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं। ये समय है घोषणाओं का। मेरे पीछे घोषणा को बोल सकते हैं। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद मुझे एक विशेष प्रजाति, विशेष और अद्वितीय बनाने के लिए। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। पहला बीज तो रास्ते के ऊपर, पहला बीज तो रास्ते के ऊपर, चिड़ियों ने आके उठा लिया, चिड़ियों ने आके उठा लिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। दूसरा बीज तो पत्थर के ऊपर, दूसरा बीज तो पत्थर के ऊपर, सूरज निकल के जला दिया, सूरज निकल के जला दिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। तीसरा बीज तो कांटों के बीच में, तीसरा बीज तो कांटों के बीच में, कांटों ने उसको दबा दिया, कांटों ने उसको दबा दिया। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। चौथा बीज तो अच्छी जमीन पर, चौथा बीज तो अच्छी जमीन पर, फल आया कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना, फल आया कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया एक बीज बोने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? मुझे विश्वास है कि आप सब आशीषित हैं और जहां कहीं पर भी आप हैं,
अपने भाई बहन दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ हाई फाई देख के स्वागत कर सकते। कहिए आपका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित है आज की कहानी को सुनने के लिए। और आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है डैनियल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप वचन पढ़ सकते हैं डैनियल उसका 6 अध्याय 10 से 24 वचन, और आप पूरे कहानी को देख सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ। जो वहां का राजा था, दारा राजा, वो अपने राज्य के ऊपर अधिकारियों को नियुक्त करना चाहता था ताकि वो काम को देखे। और उनमें से राजा ने 3 लोगों को नियुक्त करने के बारे में विचार किया, और उसमें से एक था दानियल, क्योंकि राजा ने पाया कि उसके अंदर क्या है, उत्तम आत्मा है। हालेलुया। और वो अपने काम में बहुत अच्छा था। हालेलुया। और एक कारण है कि राजा उसे अधिकारी बनाना चाहते थे। हालेलुया। और जब ये बात बाकी जो अधिकारी है, जो बाकी के जो लोग थे वहां पर, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि अगर डैनियल को अधिकारी बनाया गया तो हमें उसे सारी बातें बतानी पड़ेगी, वो हमारे बॉस की तरह हो जाएगा। और वे नहीं चाहते थे कि डैनियल उनका बॉस बने। तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम डैनियल को वो अधिकारी बनने से रोक दें। पर डैनियल के अगर जीवन को हम देखें तो उसमें कोई गलती नहीं मिली उनको। वो कुछ भी गलत नहीं करता था, सारी चीजों को वो सही से करता था, पूरी तरह से वो ईमानदार था। तो अधिकारियों ने बोला अब क्या करें, ये तो बहुत ही क्या है, सत्यनिष्ठ है, सच्चा है, ईमानदार है। तो उन्होंने समझा कि इसे सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था में ही पकड़ा जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, राजा दारा के पास गए और उन्होंने कहा कि राजा, कि आप एक ऐसे नियम को बनाएं कि आने वाले 30 दिन सब लोग क्या करेंगे, सिर्फ आपसे विनती करेंगे। वो किसी मनुष्य, किसी और परमेश्वर से विनती नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता था कि जो डैनियल है वो परमेश्वर से विनती करता, सच्चे परमेश्वर से। और उन्होंने राजा को बहलाया फुसलाया और उस नियम के ऊपर क्या कर दिया, राजा का हस्ताक्षर ले लिया। और एक बार अगर राजा ने हस्ताक्षर यानी साइन कर दिया तो उस चीज को बदला नहीं जा सकता, वो अटल है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और सबको बताया गया कि ये क्या है, नियम है कि अगले 30 दिन कोई भी किसी भी परमेश्वर या मनुष्य को निवेदन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ राजा से निवेदन करेगा। जब डैनियल को ये बात पता चली तो डैनियल अपने घर गया और उसने अपनी खिड़की को खोला जो यरूशलेम की ओर खुलता था, और हमेशा की तरह अपने परमेश्वर से विनती करता था। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। उसी प्रकार से वो प्रार्थना करने लगा। और इन अधिकारियों ने उसके पीछे पीछे जाके घर पर गए और उन्होंने देखा कि डैनियल क्या कर रहा है, परमेश्वर से विनती कर रहा है। वो तुरंत दौड़कर राजा के पास आए और राजा को बताया, राजा क्या आपने ये नियम नहीं बनाया कि अगले 30 दिन कोई भी किसी भी मनुष्य, किसी भी परमेश्वर से विनती नहीं करेगा, सिर्फ आपसे विनती करेगा? तो राजा ने कहा हाँ, और ये अटल है, कोई उसे बदल नहीं सकता। तो उन्होंने बताया कि डैनियल जो है वो आपके आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, वो अपने परमेश्वर से विनती कर रहा है। और जो राजा थे वो डैनियल को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो अपने काम में बहुत अच्छा था, ईमानदार था, उसके अंदर एक उत्तम आत्मा थी। तो राजा परेशान हो गए कि, और राजा उसको बचाना चाहते थे, पर कैसे बचाए। और इस तरह से शाम हो गई और ये अधिकारी फिर से राजा के पास गए और कहा कि राजा, उसने आपके आज्ञा का पालन नहीं किया, उसे दंड मिलना चाहिए। आपकी आज्ञा के अनुसार अगर किसी ने इस आज्ञा का पालन नहीं किया, उसे सिंहों के गुफा में डाल दिया जाएगा। और राजा, क्योंकि उन्होंने उस आज्ञा के ऊपर अपना हस्ताक्षर कर दिया था, राजा भी मजबूर था, वो कुछ नहीं कर सकता था, वो उस आज्ञा को बदल नहीं सकता था। तो राजा ने डैनियल को बुलाया, पर राजा खुश नहीं थे।
राजा ने कहा, तेरा परमेश्वर जिससे तू विनती करता है वो तुझे बचाए, और उसे ले जाकर सिंहों के मांद में डाल दिया गया। और एक बड़ा सा पत्थर रखा और उस पर सील कर दिया। राजा और बाकी अधिकारियों ने अपना सील कर दिया, ताकि एक बार सील लग गया तो कोई उसे बदल नहीं सकता। और वो वहां से चले गए। राजा बहुत परेशान था, उसने खाना भी नहीं खाया, उसे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। और जब सुबह सुबह सूरज निकला तो राजा दौड़कर शीघ्र दानियल के पास पहुंचा और बहुत दुखी आवाज में पूछने लगा, हे दानियल, तेरा परमेश्वर जिसकी तू आराधना करता है, क्या उसने तुझे बचाया? तो उसने कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जिए। हाँ, मेरे परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और उस स्वर्गदूत ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। मैं सुरक्षित हूँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, कितनी अद्भुत बात। और राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने आज्ञा दी कि दानियल को सिंहों के उस गुफा में से निकाला जाए। और जिन अधिकारियों ने उसके विरोध में ये काम किया था, राजा ने आज्ञा दी उन सबको उनके परिवार के साथ, यानी बीवी बच्चों के साथ, सिंह के उस गुफा में डाल दिया जाए। और बाइबल बताती है कि वो जमीन तक पहुंचे भी नहीं, शेरों ने क्या कर दिया, उन्हें फाड़ कर हड्डियों समेत खा लिया। सोचिए, हालेलुया। वही शेर जब दानियल था वो कैसे थे? चुपचाप थे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था, अपने स्वर्गदूत को वहां पर भेजा था, और स्वर्गदूत ने सबके मुंह को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। और आपको पता है, जब दानियल बाहर आया उसको कोई हानि नहीं हुई थी, कोई चोट नहीं लगी थी, एक खरोच भी उसके ऊपर नहीं आया था। परमेश्वर ने उसे क्या किया? उस सिंहों के गुफा में भी क्या किया? सुरक्षित रखा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को पता था कि जो दानियल ने किया वो क्या है? सही है। वो राजा के सामने उसने विनती नहीं की, और यही कारण है कि परमेश्वर ने उसे क्या रखा? सुरक्षित रखा। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपको भी सुरक्षित रख सकता है? हाँ, बिल्कुल, वो आपको भी सुरक्षित रख सकता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हमारे सामने आए, परमेश्वर हमें क्या रख सकता है? सुरक्षित रख सकता है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करें और वो करे जो सही है, तो परमेश्वर हमेशा हमारी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। जिस तरह से उसने दानियल को शेरों से बचाया। परमेश्वर चाहता है कि आप जाने कि इस दुनिया में चाहे कितना भी विनाश क्यों ना हो, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, आप हमेशा क्या है? सुरक्षित है। आप दैवीय रूप से क्या है? सुरक्षित है। भजन संहिता उसका 91 अध्याय 3 और 4 वचन कहता है, वो तो तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तो हमेशा याद रखें कि आप क्या है? दैवीय रूप से सुरक्षित। चाहे आप कहीं पर भी क्यों ना जा रहे हो, आप क्या है? सुरक्षित। परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ हमारे ऊपर है। इसका मतलब क्या है? हमें कभी भी डरना नहीं है। डरना क्या कर दीजिए? मना कर दीजिए, क्योंकि कहीं पर भी आप जाते हैं आप अकेले नहीं हैं। उसका सुरक्षा का हाथ आपके साथ है। निर्भीकता के साथ हर जगह जाइए। हालेलुया। क्योंकि हम क्या है? दैवीय रूप से सुरक्षित। और याद रखें कि वो हमेशा हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो डरेंगे तो नहीं, घबराएंगे तो नहीं, चाहे कोई भी परेशानी आए, खड़े रहिए। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करते रहिए, वो करते रहिए जो वचन के अनुसार क्या है? सही है। हमने दानियल की इस कहानी से क्या देखा कि वो परमेश्वर से क्या करता था? प्रेम करता था, और उसने वो किया जो परमेश्वर की नजर में क्या है? सही है। इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या रखा? सुरक्षित रखा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अपने दोस्तों को, परिवार वालों को,
घर पर सबको बताइए ये जो मैंने आपको बताया है कि हम क्या है, दैवीय रूप से सुरक्षित है। चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना, हम क्या है, सुरक्षित है। पर हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है और वो करते रहना है जो परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित हैं। तो इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ दोबारा जरूर देखें। इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम अगले रविवार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणा का। आप अपने हाथों को टू सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। मैं अद्वितीय हूँ, मैं अलग हूँ, मेरे हाथ आशीषित हैं, मेरे पैर आशीषित हैं, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ आशीषित है। मैं अपने आसपास के लोगों के लिए एक आशीष हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय फ्रेंड्स। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना दोस्त नहीं बनाया है, तो ये समय है जहां पर आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर कर मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलना है। याद रखें, मन में विश्वास करके मुंह से बोलना क्या है, जरूरी है। चलिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाता हूं, अपना प्रभु, अपना स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है और आज से प्रभु यीशु आपके दोस्त और प्रभु है। हालेलुया। तो अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है, ये समय है जहां मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बच्चे के जिसने अपना जीवन इस समय आपको दिया है। प्रभु, मैं कहती हूँ यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। अंधकार और शैतान का इसके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु, मैंने आशीष देती हूँ आपके आत्मा, आपके अनुग्रह, आपके वचन के द्वारा। प्रभु धन्यवाद, ये आशीषित है, ये सुरक्षित है। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है भेंट का। अगर आप हमें सेंटर से देख रहे हैं तो आप हमें भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन घर पर देख रहे हैं तो हमारे बैंक डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर है। अपने मम्मी पापा से बात कर कर आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा अपना भेंट दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा की तरफ पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। परमेश्वर धन्यवाद कि जैसे ही हमने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल तेजी से हमारे पास आ रही है। यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवनों में
कभी कोई कमी कोई घटी नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते कि ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा करते हुए। धन्यवाद परमेश्वर। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, तो ये समय है जहां पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए, परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा कैसे रहे, स्वस्थ रहे। परमेश्वर ने हमें दैवीय स्वास्थ्य दिया है। तो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पे काम कर रहा है, आपको चंगा कर रहा है। तो जहां पर भी परेशानी, एक हाथ वहां पर रख सकते हैं, दूसरे हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ाकर मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। रेबा शाखा अंग बरिकति एरलबो सख आंत्रबा क्रियाति एरलबोंदरी के बाद साक्रलिबो शक्ति रलबा रेबा बाबा बा कुतारा करा बरिकतला बोंदरले के बाद साक्रलबो सीतरलबो स्करा। आप परमेश्वर, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना करते प्रभु हर एक बच्चे के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर कोई भी बीमारी उनके अंदर है प्रभु, हम हर बीमारी को, हर दर्द को प्रभु, हर दुर्बलता को प्रभु उनके अंदर से जाने के लिए बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ओ हालेलुया। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, उनके शरीर कण कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। ये स्वस्थ, ये चंगे हैं। हालेलुया, ओ धन्यवाद, धन्यवाद। हृदय, हाँ प्रभु, उनका दिल सही से काम कर रहा है। उनके, हाँ प्रभु, उनके हाथ पैर में कोई दर्द, कहीं पर भी कोई भी दर्द है, वो दर्द जा रहा है। इनकी हड्डियों में आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। हालेलुया। ओ जैसे हम प्रार्थना करें प्रभु, आपका सामर्थ्य वहां पे काम कर रहा है प्रभु। हर एक अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हो। हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु। मैं कहती हूँ ये स्वस्थ है, ये चंगे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके जरूर बताइए कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया, कितना कुछ आज हमने सीखा है। और याद रखिए, जो कुछ भी आपने सीखा है उसे अपने दोस्त, अपने परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर करें। ये जो लिंक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनके साथ दोबारा इस प्रोग्राम को जरूर देखें। आए, इस समय हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। तो जहां कहीं पर भी है, खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों पर, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर कर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, दया, भलाई, कृपा, अनुग्रह के लिए, आपके वचनों के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बच्चे के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे प्रभु। मैं कहती हूँ वचन इनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है, ये आशीषित और एक आशीष है। ये अपने जीवन के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह फैला रहे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के आपका अनुग्रह इनके जीवन के हर क्षेत्र में महान रूप से काम कर रहा है। ये सुरक्षित है प्रभु, स्वास्थ्य इनका है, इनके परिवार में शांति है, आपसी प्रेम, समझ और एकता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इनके जीवन से आपकी महिमा हो और आपका राज्य बढ़े प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.